साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। तो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर
कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत वड्डे गल कर दी है, क्योंकि एक वड्डा जिहड़ा एक प्लान तैयार किया गया कि किवें विदेशी मुद्रा नूं बचाउणा, यानी कि आउंदे कुछ समय दे विच भारत सरकार रस्मी तौर पर इन्हां गल्लां दा अमली जामा पहनाउण दी कोशिश भी करेगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री कह चुके ने तो फिर भारत की सरकार भी इस ते गौर करने की कोशिश करेगी, इन्हां हुक्मां नूं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी। खास करके सोने की गल करिए, क्योंकि सोने ते बहुत बड़ा इंपोर्ट भारत की सरकार करती है। जो इंपोर्ट होंदा है बाहरले मुल्कों तो, खास करके यूएई की गल करिए, दुबई या कतर वर्गे देशों की गल करिए, जिहड़े बड़े रिच एनरोचमेंट जिहड़े है वो सोर्सिस ने इन्हां तो इंपोर्ट किए जाते हैं। जिवें एनर्जी सोर्सिस की असीं गल की, एलपीजी की असीं गल की, इस तरीके दे नाल असीं पेट्रोल डीजल की गल की, कच्चे क्रूड ऑयल की गल की। ये वड्डी गिनती दे विच जिहड़ा मिलियन ट्रिलियन लीटर्स दे विच जिहड़ा गैलन दे विच ये पेट्रोल डीजल जिहड़ा इंपोर्ट कच्चे तेल के रूप दे विच कीता जांदा। उस तो बाद जिहड़ी मुल्क की करंसी है वो विदेशी मुद्रा विच कन्वर्ट हो जाती है, भाव के डॉलर के हिसाब नाल भारत नूं पैसा चुकाउणा पैंदा है। आखिरकार कदों तक, सवाल बहुत वड्डा है कि प्रधानमंत्री किसी वड्डी गल दा इशारा तां नहीं कर रहे, क्योंकि जदों कोविड का काल सी, तुहानूं याद होगा कि कोविड काल दे विच लॉकडाउन की प्रक्रिया का जिक्र होया, सेम उस तरीके दे नाल वो जिहा ही एक ब्लू प्रिंट जापदा दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं घरां दे विच बैठो, वाया वीसी, सोना बंद करो, रिसोर्सिस घट करो, तेल घट खाओ, सेहत ठीक करो। बहुत वड्डा एक प्लान शायद भारत की सरकार ने तैयार किया है।